तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा है डू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब के तौर पे। डू का इस्तेमाल एम्फसाइज के लिए हम लोग करते हैं और डू का इस्तेमाल मेन वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी करते हैं, राइट। इनके अलावा डू का इस्तेमाल दोस्तों नाउन की तरह भी किया जा सकता है। किसकी तरह किया जा सकता है दोस्तों? डू का इस्तेमाल नाउन की तरह भी किया जा सकता है। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। A very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK News also. I hope you all are actually good. And this is actually second part of auxiliary verb do. We और have already मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। किन वेरिएशन में be और have का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। This is actually second part of auxiliary verb do. Today we are going to discuss about what do. आज हम देखने वाले दोस्तों do का हम लोग किन वेरिएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा, राइट दोस्तों। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं। डू आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सभी जानते हैं इसको। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, डू एक ऐसी वर्ब है जो दोनों तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल की जा सकती है, मेन वर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल की जा सकती है। जब मैं इसका मेन वर्ब के तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा करना। क्या जाएगा दोस्तों? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों करना, राइट। मेन वर्ब जैसे आना जाना खाना पीना, उसी प्रकार डू का मतलब होता है करना। मैं काम करता हूं तो आई डू वर्क। उसी प्रकार जब इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो दो ही टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। कहां? देखते हैं। और किन वेरिएशन में क्या क्या हम लोग डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने देखो दो जगह हम लोग कॉमन तौर पे ऑक्सिलरी वर्ब डू का हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहां पर? यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर दो ही टेंस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रेजेंट में करते हैं और दूसरा कहाँ करते हैं दोस्तों? पास्ट में करते हैं। दो ही जगह हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब देखते हैं कैसे, किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझने की कोशिश करो दोस्तों। देखो इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपको सभी को पता होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेगेटिव पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग डू डज से सेंटेंस को क्या बनाते हैं दोस्तों? नेगेटिव बनाते हैं। क्या करते हैं? सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। जहां पर डू डज हेल्प करती है मेन वर्ब की सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में। इज इट क्लियर? और कहीं कहीं हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं डू डज का, जहां पर हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट को रखा जाता है, वर्ब रखी जाती है और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। तो इन दो पैटर्न में कौन कौन से? आपके नेगेटिव और दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। ये दो पैटर्न में जनरली हम लोग डू डज का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने के लिए। और भी मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब मेरा ये है, जरूरी नहीं कि डू डज से आप पूछो, कुछ WH कीवर्ड से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। यहाँ पर व्हेन डू यू कम इस तरीके से बनाते हैं। पास्ट में कैसे होता है दोस्तों? be2 लगाते हैं हम लोग और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, राइट। और नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं। इसी डू का सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है और अदर वर्ड लिखा जाता है। तीसरा पैटर्न इसका वही होता है जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये कॉमन यूजेस है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार क्विक बताना चाहूंगा कि इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डू का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं। मुझे कहना है मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। ये मेरा कॉमन सा सेंटेंस है, राइट। इसको मुझे अब नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है। आई के साथ में जानता हूँ क्या लगाते हैं हम लोग? डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्विक बता देता हूँ आपको, डू एंड डज ये दो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जहाँ पर प्लूरल के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर के साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोला आई टेक टी, इसको अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो आई के साथ क्या रखा जाएगा? डू। फिर उसके बाद में नॉट और वही लगा दो आप टेक और टी। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता। और मान लो मुझे क्वेश्चन पूछना है क्या मैं चाय पीता हूँ, तो डू को आप आगे रख दो, आई को यहाँ रख दो और वही आपकी वर्ब है टेक और टी। ये इस तरीके से हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर ये डू है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती है, राइट।
इसी पैटर्न में भी हम लोग पास्ट में चले तो किस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, देखो पास्ट में हम लोग ये करते हैं आई केम हियर, मैं यहाँ आया। इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट कम हियर, डिड लग गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रही, तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, आई डिड नॉट कम हियर। तीसरा पैटर्न अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो डिड आई कम हियर, क्या मैं यहाँ आया, डिड आई कम हियर। तो ये दोस्तों कॉमन यूजेस है, ये हम सब जानते हैं, राइट। हमारी डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं सेंटेंसेस को। तमाम प्रकार के सेंटेंस में यहाँ पर डिड का कैसा यूज किया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया। देखो नेगेटिव बनाने में हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं और इंटरोगेटिव या क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी है, ये इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और किन किन वेरिएशन में हम लोग डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स हैव क्लास, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा है दोस्तों, जहां पर हम लोग डू डज का इस्तेमाल किस तौर पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं, और हमें मेन वर्ब के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हो आई डू दिस, मैं यह करता हूं, या पास्ट में आप बोलोगे आई डिड दिस, मैंने यह किया, आई डिड दिस। आप क्या पा रहे हो सेंटेंस में दोस्तों, ये सब्जेक्ट है और ये आपके अब क्या है, मेन वर्ब है, और ये उसका ऑब्जेक्ट। इधर भी ये क्या है, आपकी मेन वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हम लोग डू का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं। किसके तौर पे कर सकते हैं, मेन वर्ब के तौर पे। अब बहुत सारे बच्चों को इनका नेगेटिव बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया आपको आई को रखना है, हमको पता है आई के साथ क्या लगाते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। किसका इस्तेमाल करते हैं, डू का। फिर नॉट लगाना आपको, आई डू नॉट, फिर यही वर्ब को यहाँ उठा के रख देते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, यार एक बार डू तो आ गया, दोबारा क्यों लगाए। भाई ये अपना काम अलग करेगी, मेन वर्ब एक्शन दिखाएगी, और ये इसकी मदद करेगी सेंटेंस को पूरा करने में। तो आई डू नॉट डू दिस, मैं यह नहीं करता। और पास्ट में क्या आ जाएगा, आपको पता है डिड लगाते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म डू का, और देखो यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर ये बी टू एक्शन दिखा रहा है, आई डिड दिस, मैंने यह किया, लेकिन आई डिड नॉट डू दिस, मैंने यह नहीं किया। अब ये भैया आपकी मेन वर्ब है और ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब का इस्तेमाल आप किसी भी टेंस में कर सकते हो, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हो। आई डू दिस, आई डिड दिस, आई एम डूइंग दिस, आई वाज डूइंग दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस द मॉर्निंग। पूरे 12 टेंस में मेन वर्ब का इस्तेमाल हो जा रहा है। लेकिन हेल्पिंग की बात करें तो दो ही जगह करते हैं लोग, इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इज दैट क्लियर दोस्तों। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं और आपको अलग यूज की ओर ले चलता हूं दोस्तों कि डू डज का इस्तेमाल हम लोग और कहां कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे, ध्यान से समझना। कम, फिर लिखा आई प्ले हॉकी, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, she lies, और भी लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे लिखते सर सेंटेंस और राधा स्पीक्स ट्रुथ। इन 5 सेंटेंसेस को देखो दोस्तों, इन सेंटेंस में हम लोग दोस्तों देखो डू का इस्तेमाल हम लोग एम्फसाइज के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं, एम्फसाइज। सेंटेंस को अगर एम्फसाइज करना है, क्या करना है दोस्तों, सेंटेंस को अगर एम्फसाइज करना है, क्या करना है, सेंटेंस को अगर एम्फसाइज करना है, प्रेशराइज करना है, अपनी बातों को जोर दे के बोलना है, तो आप मेन वर्ब से पहले डू डज का इस्तेमाल कर सकते हो, और डिड का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हो एज अ एम्फसाइज के तौर पे। ठीक है ना। तो सेकंड आप क्या यूज देखने जा रहे हो यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली सेकंड यूज ऑफ डू डज, जहां पर आप ये देखना चाह रहे हो कि डू डज का इस्तेमाल ना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब के तौर पे होता है, डू डज का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने कहा कम, आओ, मैंने कहा कम आओ और मुझे एम्फसाइज करके बोलना है, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा दोस्तों, डू कम, जरूर आइए, जरूर आइए, डू कम। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डू क्या कर रहा है, मेन वर्ब को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है।
आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। बाकी तू खेलता है? अरे खेलता तो हूँ। तो यहाँ पर आप डू का इस्तेमाल कर दो। किसका इस्तेमाल कर दो दोस्तों? यहाँ पर आप डू का इस्तेमाल कर दो, तो ये मेन वर्ब को क्या करेगा दोस्तों? एम्फसाइज करेगा। आई डू प्ले हॉकी, आई डू प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता तो हूँ। इस तरीके से इसका कुछ हिंदी आएगा। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अगर आपको अपनी बातों को क्या करना है? एम्फसाइज करके बोलना है, प्रेशराइज करके बोलना है। हाँ मैं अपनी गलती मानता तो हूँ, तो क्या करोगे आप? आई डू एक्सेप्ट माई मिस्टेक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू किसका काम कर रहा है दोस्तों? एम्फसाइज का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? एम्फसाइज का काम कर रहा है। और यहाँ पर भी ये किसका काम कर रहा है दोस्तों? एम्फसाइज का काम कर रहा है। क्लियर? अगला सेंटेंस, सी लाइज, वह झूठ बोलती है। क्या बात कर रहा है? वो झूठ नहीं बोलती भैया, हमेशा सच बोलती है। आपको कैसे पता? अरे मैंने देखा वो झूठ बोलती है। अरे वो झूठ बोलती तो है, शी डज। अब सिंगुलर है तो मुझे डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सी डज लाइक, वह झूठ बोलती तो है। इधर देख लो, राधा स्पीक्स ट्रूथ, राधा सच बोलती है। कुछ मत करो, यहाँ पे डज लगा दो तो ये आपका एम्फसाइज हो जाएगा। ये मेन वर्ब को क्या कर रहा है? ये मेन वर्ब को दोस्तों एम्फसाइज कर रहा है। राधा डज स्पीक। अब देखो एक चीज और, अगर आपने यहाँ डज लगा दिया तो एस को हटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एस लगा उसके जो वर्ब है ना एम्फसाइज, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब में से एस हटेगा। यहाँ से मुझे स्पीक को हटाना पड़ेगा। राधा डज स्पीक ट्रूथ, राधा सच बोलती तो है। समझ आ गया कि डू डज का इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करते हैं दोस्तों? एम्फसाइज के रूप में भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ना चाहूँ तो दो यूजेस आपने सीख लिए डू डज के, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और ये थर्ड आपका है दोस्तों, ये थर्ड यूज कर लो आप इसको। थर्ड यूज है आपका एम्फसाइज के लिए। चलिए फोर्थ यूज आप देख लेते हैं, डू डज का हम लोग कहाँ करते हैं। और देखो दोस्तों आखिरी यूज और मैं आपको बता देता हूँ कि डू डज का यूज जनरली हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो डू डज का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों मेन वर्ब जो होती है, ये पॉइंट याद रखना, ये फोर्थ यूज देख लो। जो आपकी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब जो मेन वर्ब होगी वो बार बार सेंटेंस में रिपीट ना हो। क्या ना हो दोस्तों? रिपीट ना हो। तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग मेन वर्ब का आई मीन डू डज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डू डज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ऐसा सेंटेंस से समझाओ। ये मेन वर्ब के रिपीटेशन को रोकते हैं। डू डज क्या करता है दोस्तों? मेन वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग करते हैं। अरे आप बोलचाल में ऐसा बोलते हो, जैसा मैंने कहा she speaks English, वह अंग्रेजी बोलती है। so do I, मैं भी तो बोलता हूं। अब मुझे शो के बाद में क्या ऐसा लिखूं? I also speak English, she speaks English, so I also speaks English। मुझे बार बार ये स्पीक को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। इसके रिपीटेशन को किसने रोक दिया दोस्तों? डू ने रोक दिया। समझ आ गई कि भैया यहाँ पर डू डज क्या करता है? मेन वर्ब के रिपीटेशन को भी रोकता है। किसकी रिपीटेशन को रोकता है? मेन वर्ब के रिपीटेशन को भी रोकता है। और मैं अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूं, अगर मैं ये कहता हूं राम डज वर्क, डू आई, राम डज वर्क, डू आई, राम काम करता है, मैं भी तो करता हूं। तो यहाँ पर डज दोबारा ना लिखूं, एक्शन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? एक्शन दिखाने के लिए। तो इस एक्शन को हेल्पिंग वर्ब डू क्या कर रही है दोस्तों? अवॉइड कर रही है। क्या कर रही है? अवॉइड कर रही है कि आप दोबारा डज ना लिखे। तो इस तरीके से सॉरी यहाँ पर सो आपको लिखना जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस बन रहा है। सो डू आई। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। we prepare ourselves for examination, so do I। हम खुद को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं, तो मैं भी तो करता हूं। मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर मतलब इस वर्ब को, मेन वर्ब को मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। इसकी रिपीटेशन को किसने रोक दिया दोस्तों? डू ने रोक दिया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेन वर्ब का इस्तेमाल मेन वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हो जाता है। अब एग्जाम में इनसे भी गलती आती है। इसको एक शब्द में बोलते हैं दोस्तों इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन।
क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको इन्वर्जन बोला जाता है। अब इन्वर्जन क्या होता है थोड़ा सा क्विक बता देता हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे। इन्वर्जन क्या होता है? जब हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो वो कहलाता है दोस्तों आपका इन्वर्जन। मेरी बात समझ में आई? जब हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या जाता है, पहले का मतलब उसके बाद में लिखा जाता है, या सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। किसके बाद में? सब्जेक्ट के। अब बाद में तो फिर इधर हो जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से अगर पहले रख दें, इन्वर्जन किसको बोलते हो समझने की कोशिश करो। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से अगर पहले ही यूज हो जाए तो ये क्या कर देती है दोस्तों? इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन को यही बोलते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है तो वो इन्वर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर किस तरीके से आपको एरर आ सकती है, देखो जो एसएससी एस्पायरेंट्स है वो थोड़ा ध्यान से समझो दोस्तों इसको, कि आपको किस तरीके से एग्जाम में एरर आ सकती है इन्वर्जन से। वो इस तरीके से आ सकता है, जैसे देखो सीता वॉक्स हार्ड सो आई डू, इस तरीके से लिख के आपको दे दिया जाएगा। अभी इन्वर्जन नहीं है, सीता कठोर काम मतलब कठोर परिश्रम करती है इसलिए मैं करता हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मैं भी तो करता हूं। तो यहाँ पर इसका प्लेसमेंट गलत है, डू को पहला रखा जाएगा उसके बाद में सब्जेक्ट को रखा जाएगा। दिस इज एक्चुअली इन्वर्जन, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जब भी हम पढ़ेंगे दोस्तों इन्वर्जन को थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आपको मैंने बता दिया कि भैया ये क्या करती है? मेन वर्ब के रिपीटेशन को रोकती है। रिपीट बार ना हो तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग डू डज का इस्तेमाल करते हैं, राइट? पास्ट में भी हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे मैं इस तरीके से करूं, राम वॉन द मैच, राम ने मैच को जीता। सो डिड आई, मैंने भी तो जीता। तो ये क्या है दोस्तों? इन्वर्जन और कुछ नहीं, ये मेन वर्ब के रिपीटेशन को रोकती है। चलिए, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने लगभग 3 यूजर्स देखे और सॉरी 4 यूजर्स देखे। अब 5वां यूज मैं ऐसे बताने वाला हूं दोस्तों जो शायद किसी को पता हो। आप नॉलेज के लिए रखो इसको, जनरली कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज के लिए। चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। डू का इस्तेमाल ना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ना सिर्फ मेन वर्ब के तौर पे, ओके गाइस, तो अभी तक हम लोग 4th यूज, हम लोग 4 यूजेस पढ़ चुके हैं डू डज के, लगभग 5 पढ़ चुके हैं। 6th यूज मैंने एज अ नॉलेज के तौर पे ये यूज मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश इनफॉर्मल इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता है, आप चाहो तो स्पोकन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो देखते हैं 5th यूज क्या बोलता है दोस्तों। डू का इस्तेमाल हम लोग नाउन की तरह भी कर सकते हैं, और जब डू का इस्तेमाल हम लोग नाउन की तरह करेंगे इससे 2 मतलब निकलते हैं दोस्तों। एक तो कहीं बोल सकते हो अ पार्टी, कोई भी पार्टी बोल सकते हो, पार्टी के रूप में हम लोग कर सकते हैं, फेस्टिवल के रूप में। अ सोशल इवेंट बोल सकते हो, कोई भी सामाजिक कोई इवेंट है उसके लिए हम लोग डू का इस्तेमाल नाउन के तौर पे कर सकते हैं, राइट? सोशल इवेंट या पार्टी के तौर पे। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा, आर यू हैविंग अ बिग डू फॉर योर बर्थडे, क्या तुम अपने बर्थडे पर बड़ी सी पार्टी करने वाले हो? तो डू का मतलब यहाँ पर दोस्तों पार्टी से होता है एज अ नाउन। यहाँ पर डू का मतलब क्या है दोस्तों? नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है शब्द जिसका मतलब होता है पार्टी। इसका मतलब क्या होता है? पार्टी या कोई इवेंट, ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस देख लो, दे आर डूइंग सम स्पेशल डू इन लंदन, वे कुछ लंदन में कुछ स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं, कुछ पार्टी करने वाले, कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो डू यहाँ पर क्या है दोस्तों? नाउन है, स्पेशल आपको क्या है? एडजेक्टिव है। तो डू का इस्तेमाल हम लोग नाउन के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 सेंटेंस में फिर अलग मीनिंग निकल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर डू का इस्तेमाल 2 तरीके से दोस्तों, या तो आप एक पार्टी या सोशल इवेंट के तौर पर डू का इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन के तौर पे। दूसरा यूज डू का होता है दोस्तों, एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो कि डू का इस्तेमाल हम लोग एक प्रकार से हेयर स्टाइल के सेंस में भी कर सकते हैं। आई मीन कर नहीं सकते, करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। व्यक्ति की जैसे मान लो जो हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल एक पर्टिकुलर एक जो तरीके से जो जमी हुई है, मतलब मान लो आपने बालों को इस तरीके से सेट किया, बालों को क्या किया? इस तरीके से सेट किया। ये सेट किए हुए बालों को हम बोलते हैं डू। क्या बोलते हैं? डू। वो जो अरेंज्ड हेयर रहते ना, अरेंज्ड हेयर को क्या बोलते हैं दोस्तों? डू बोला जाता है।
मेरी बात समझ में आई? डू का इस्तेमाल सिस्टमेटिक हेयर को बताने के लिए भी करते हैं। डू का इस्तेमाल, आई वुड रिपीट, सिस्टमेटिक हेयर को बताने के लिए भी करते हैं। मान लो आपने बालों को एक तरफ क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, तो मैं बोल सकता हूँ आई लाइक योर डू, मतलब मुझे तुम्हारे व्यवस्थित बाल क्या है, पसंद है। तो यहाँ पर देखो, आई लाइक योर डू रोहन, रोहन मुझे तुम्हारी ये स्टाइल है ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर अगेन डू क्या है दोस्तों, नाउन है, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अरेंज्ड हेयर से। किससे होता है? अरेंज्ड हेयर, व्यवस्थित बालों से भी होता है डू का मतलब। समझ में आ रहा है? डू का इस्तेमाल व्यवस्थित बालों को बताने के लिए भी कर सकते हैं। She doesn't like my do, उसे मुझे मेरे व्यवस्थित बाल पसंद नहीं है। बिखरे हुए बाल पसंद, व्यवस्थित बाल पसंद नहीं। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मार्क करने की कोशिश की दोस्तों। 5 से 6 यूजर हम लोगों ने डू के पढ़े। लास्ट वाला यूज आप कॉमन तौर पे स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हो, रिटर्न में इसका कोई वेटेज नहीं है, राइट? ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मार्क करने की कोशिश की वीडियो में, राइट दोस्तों? डू का यूज फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के तौर पे भी करते हैं हम लोग, एम्फसाइज करने के लिए भी करते हैं दोस्तों। सेंटेंस में मेन वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डू डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? और लास्ट यूज जो मैंने आपको बताया दोस्तों, डू डज को नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर डू डज के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है एक पार्टी इवेंट से होता है, ठीक है ना, आर यू हैविंग अ बिग डू, तुम एक बड़ी सी पार्टी करने वाले हो। दूसरा डू का इस्तेमाल होता है एक व्यवस्थित हेयर स्टाइल, एक साइड व्यवस्थित हेयर स्टाइल को, या किसी भी साइड आप बालों को जब जमा लेते हो तो वो व्यवस्थित अरेंज हेयर को बोलते हैं डू। आई लाइक योर डू, मुझे तुम्हारे व्यवस्थित बाल पसंद है। अब आप बोलचाल की भाषा में इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो दिस वाज एक्चुअली अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट द एक्चुअली डू। इफ यू लाइक द वीडियो, if you like the content तो subscribe the channel and also share with your friends। मॉडल वर्ब, जल्दी हम लोग मॉडल वर्ब स्टार्ट करने वाले हैं और मॉडल वर्ब में कुछ अच्छी चीजें मार्क करने की कोशिश करूंगा, राइट दोस्तों? तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।